बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेसबुक लाइव में आपको खुश आमदीद। अच्छा, मेरा ये जो टाइटल में आपने देख रहे हैं कि रियासत और घर कैसे एक जैसे होते हैं, ठीक है। रियासत चूंकि प्रोविजन के ऊपर, इदारों के ऊपर बहुत सारी हदूद अरबे के हिसाब से बहुत बड़ी होती है, फिर इसको रियासत कहा जाता है, जबकि घर होता है 5 मरले का। लेकिन इन दोनों का मैकेनिज्म एक जैसा होता है, मेथड एक जैसा होता है। रियासत भी चलती है और घर भी चलता है, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इसको अगर आप इसी घर के जो मैकेनिज्म है ना, इसको जूम करें ना थोड़ा सा, तो ये रियासत बन जाएगी, ठीक है। अगर क्लोज करें तो वापस ये 5 मरले का घर बन जाएगा। तरीकेकार इन दोनों के एक जैसे हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल घर की देता हूं कि घर कैसे चलते हैं, घर कैसे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, तरक्की करते हैं, किन वजूहात की बिना पे वो घर खलफशार का शिकार हो जाते हैं, किन वजूहात की बिना पर वो सरकशी आ जाती है। तो ये मेरा मौजू है जी। घर के 6 मेंबर हैं, 4 बच्चे हैं, 2 मियां बीवी हैं। घर का जो सरबराह होता है ना, वो घर को चला रहा होता है और अपने एक ऐसे तरीके के साथ, शफकत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ ऐसे तरीके से चला रहा होता है कि सारे घर के लोग उसके हुक्म को बहुत अहमियत देते हैं, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। यह वजह है उसकी कामयाबी की, उस घर की। फिर वो घर आगे बढ़ता है, शादियां होती हैं, फलता फूलता है, फिर एक घर से 4-4 घर बन जाते हैं। क्यों? इसलिए कि घर के सरबराह का एक तकद्दस है, उसके हुक्म को अवलियत दी जाती है। सारे काम छोड़ के पहले उसके हुक्म को माना जाता है। क्यों? कि उनको पता होता है कि ये घर का सरबराह हमारा हमदर्द है, ये सबको एक जैसी नजर से देखता है। तो इसलिए ये घर का चूंकि हमदर्द यही है, बड़ा सरबराह यही है, तो इसी की बात को मानना चाहिए, क्योंकि ये हम सब लोगों का ख्याल रखता है। तो इस वजह से वो लोग उसकी हुक्म की तामील करते हैं। फिर वो घर आगे बढ़ते हैं। और फिर आपने ये भी देखा होगा, इसी दुनिया में आपने देखा होगा कि घरों में खलफशार पैदा होता है। 2 बेटों की तरफ तवज्जो ज्यादा चली गई, 3 की तरफ ज्यादा चली गई, एक को नाकारा करके उन्होंने साइड पे कर दिया, ये लो फंटर है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, उसको इग्नोर कर दिया। और फिर अगर ऐसा नहीं भी किया तो फिर कुछ ऐसा हालात ऐसे पैदा हुए कि कुछ लोगों की तरफ तवज्जो ज्यादा गई, कुछ की तरफ कम गई, तो वहां पे पैदा हो गया क्वेश्चन मार्क, सवाल पैदा हो गया। जब उन बच्चों के जहन में पैदा हो गया ना अपने बाप के लिए सवाल, तो वो पहला स्टेप होता है खलफशार का, उस घर की तबाही का पहला कदम होता है। वो सवाल ये पैदा होता है ना कि घर के मेंबर जिस तरीके से घर को चला रहे थे, घर चल रहा था, उनके दिमाग में सवाल पैदा हुआ कैसे है। उस घर के सरबराह की सबसे बड़ी नालायकी ये है कि वो सारे मेंबर उसके अपने घर के लोग थे। उसने ऐसा क्या कदम उठाया कि उन लोगों के जहन में ये बात आया कि हमारा वालिद जो है, हमारा घर का सरबराह जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। कुछ बात हुई ना, तो उनके सवाल पैदा हुआ। तो जब सवाल आप करेंगे ना, जब आपने उस तकद्दस के हिसाब से सवाल किया और आगे से जवाब आपको मौजू नहीं मिला और आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आई, तो उस सरबराह का तकद्दस चला गया। बुनियादी तौर पर अगर आप देखें ना, तो वो घर चल रहा है तकद्दस के रिश्ते से, एहतराम के रिश्ते से। इस वजह से घर चल रहा है कि उस घर में एहतराम है, अदब है, तमीज है। तो जब ये चीज वहां पे सवालिया निशान बन जाए ना, बच्चे कुछ सवाल करना शुरू करें, अब्बा जी आप ऐसे नहीं कह रहे, ये आपने फलां की तरफ ऐसे किया, फलां ने ऐसे किया और आपने ऐसा कर दिया। ये है वो चीज, क्वेश्चन मार्क, जो घर के शराजे को बखेर देता है। अब इसी को आप जूम करके रियासत के साथ अटैच कर दें, यही हाल होता है। तो रियासत में अब उधर 4-6 फैमिली के मेंबर हैं, इधर रियासत में 20-22 करोड़ लोग हैं। तो ये सोचना रियासत के सरबराह का काम या घर के सरबराह का काम है कि मैंने अपने लोगों को कैसे चलाना है।